प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं जेपी खरे और आप देख रहे हैं जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। यहां पर आपको मिलता है मैथ्स और साइंस जैसे विषयों का मार्गदर्शन और इसके साथ ही आपको मिलता है आपके पाठ्यक्रमों पर आधारित प्रश्नों के सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित समाधान। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ठीक है, आकृति ये है। यह क्वेश्चन आपकी 10th क्लास की मैथ से लिया गया है। प्रश्नावली है 12.3 और क्वेश्चन नंबर है 4। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्न के साथ दी गई आकृति को जब हम देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर AOB एक समबाहु त्रिभुज है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, AB, OB, OA ये सभी 12-12 सेंटीमीटर के हैं। साथ ही O को केंद्र मान करके और 6 सेंटीमीटर रेडियस यानी कि त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचा गया है ये। ठीक है, इस प्रकार से ये जो पूरी आकृति बन रही है, ये शेडेड पार्ट आप देख सकते हैं। इस आकृति का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये जो चाप है, चाप की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। और आप ये भी जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो केंद्रीय कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का आ जाएगा? 60 डिग्री का। यही सब बातें मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। हमें ज्ञात है समबाहु त्रिभुज OAB जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है ना। प्रश्नानुसार वृत्तीय चाप की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है अतः केंद्रीय कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना है? समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस ये जो आपका चाप है ना, या पहले इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और समबाहु त्रिभुज में इसको ऐड कर देंगे। साथ ही ये जो एक त्रिज्या खंड सेक्टर ये बन रहा है, इस सेक्टर का एरिया निकाल करके, क्षेत्रफल निकाल करके हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस इस सेक्टर का यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। जब इतना हम करेंगे तो इस छायांकित भाग का ये जो आकृति में दिखाई जा रही है इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम इसको लिख भी लेते हैं। ये हमने लिख लिया है यहाँ पर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। स्टूडेंट्स, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग बटे 4 इंटू करनी 3 यानी कि √3। तो भुजा का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू √3 प्लस वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है ये होता है πr² और फिर माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है केंद्रीय कोण यानी कि थीटा बटे 360 इंटू πr² इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें वैल्यू कितनी दी गई है?
भुजा दी गई है समबाहु त्रिभुज की 12, तो 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस, अब हम यहाँ क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, ये दो जगह है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, आर की वैल्यू भी हम अगले स्टेप में रख देंगे, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ क्या रहता है, यहाँ पे आ जाता है 1, क्योंकि यहाँ से पाई आर स्क्वायर निकल चुका है, माइनस यहाँ से भी पाई आर स्क्वायर निकल चुका है, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब 12 का स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी कि 144, और इसके बटे में आ जाएगा 4 यानी कि 4, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 से, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर हम आर की वैल्यू रख देते हैं और थीटा की वैल्यू, तो ये आ जाएगा पाई, और आर कितना है, आर दिया हुआ हमें 6, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर, कोष्टक के अंदर आ जाएगा 1 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो आ जाएगा 60 अपॉन 360, ठीक है, इज इक्वल टू 144/4 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस, अब यहां पर 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36, तो इसको हम लिख देंगे 36, साथ में पाई है तो पाई भी हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये 60 से 360 डिग्री कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, यहाँ आ जाएगा 1/6, ठीक है, तो अब ये कोष्टक में आया 1 माइनस 1/6, ऐसे ही यहाँ पर ये 144 जो है 4 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, ये इस प्रकार ये आ जाता है, इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 36 इंटू स्क्वायर रूट 3, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 36 इंटू पाई, अब पाई की वैल्यू भी हम पुट कर लेते हैं, कितनी, 22/7, ठीक है, यहाँ कोष्टक में जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/6 मल्टीप्लाई बाई 5/6, ठीक है, अब ये 6 से हम यहाँ पर ये कट के आ जाएगा 6, ठीक है, जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 36 इंटू स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पर ये प्लस, और जब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है, यानी कि 660/7, ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 660/7 प्लस 36 इंटू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में इस प्रश्न का जो आंसर आता है वो यही लिखा हुआ है, ठीक है, आप भी इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू रख करके इसको आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर डेसिमल में ज्ञात कर लेते हैं। जब हम इसको यानी कि 660 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 94.286, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं 94.286, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, भाग दे करके आप 7 का देख सकते हैं, प्लस अब यहाँ पर आ जाएगा 36 इंटू स्क्वायर रूट 3 की जो वैल्यू होती है डेसिमल में वो लगभग कितनी होती है, ये होती है 1.732, इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 94.286 प्लस, और जब 1.732 का हम 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 62
62.352 ये लगभग में है, ठीक है। और हम जब इसको ऐड कर देते हैं यानी प्लस कर देते हैं तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाती है 156 यानी कि 156.637 लगभग में, है ना। तो दशमलव के बाद 2 अंकों तक हमारा आंसर आ जाता है। छायांकित आकृति का क्षेत्रफल है 156.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, और हाँ, मैं वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। चलते चलते एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग क्वेश्चन पर या वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से अवश्य दिया करें।